नमस्कार, धन्यकार। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें। इस अरदास के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है आध्यात्मिक जागृति। शब्दों को तोड़े तो समझ में आता है आध्यात्म, आध्यात्म को भी तोड़े तो समझ में आता है अध्या प्लस आत्म, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना आध्यात्म है। और जागृति आध्या अर्थात आत्मा का अध्ययन करते हुए जागृत अवस्था में जीवन को व्यतीत करना आध्यात्मिक जागृति है। अब बात आती है कि हमारा जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है और इस जीवन की प्राप्ति केवल निद्रा, भोजन, भोग, भय के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए है। इस जीवन में इंसान अगर कर्म अच्छे करता है लेकिन परमात्मा की उपलब्धि नहीं करता तो हो सकता है वो अगले जन्म में फिर वही 84 लाख योनियों को भ्रमण करते हुए फिर इंसान का जीवन प्राप्त करे। लेकिन कभी विचार किया है कि एक जन्म में कितने कितने साल, कितने कितने वर्ष, कितने कितने घंटे, कितने कितने प्रहर और कितनी कितनी शताब्दियां हम बिताते हैं। एक एक जन्म 84 लाख योनि में अगर 2-2 दिन भी जीवन का है तो 84 गुणे आप देख लो कितना कैलकुलेशन बैठता है। चिंतन का विषय है, विवेचना और विचार का विषय है कि हम अपने जीवन को अगर परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं, बूंद को जब तक बोतल में रखा जाता है, पानी को जब तक डिब्बे में रखा जाता है, वो डिब्बे का ही पानी रहता है, वो सागर का जल नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से आत्मा जब तक योनियों में भ्रमण करती है, जब तक वो अनेक रूपों को धारण करती है, वो आत्मा है। लेकिन जब वो मुक्ति की प्राप्ति कर लेती है तब वो परमात्मा का स्वरूप बन जाती है, बूंद सागर बन जाता है। और फिर जीवन की सार्थकता, जीवन की सफलता, जीवन का उद्देश्य भी तब ही पूरा होता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि आध्यात्मिक रुझान हो, आध्यात्मिक भक्ति हो, आध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव हो, आध्यात्म के प्रति हमारा हर समय लगाव हो। जब हम आध्यात्म कि हमारा आत्मा का कल्याण कैसे है, हमारा आत्मा का खुराक क्या है, कभी सोचा है कि आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा अगर परमात्मा का अंश है तो परमात्मा सिर्फ और सिर्फ भक्ति से खुश रहते हैं, तो आत्मा कैसे खुश रह सकती है? तो आत्मा भक्ति करके ही खुश रह सकती है। इसलिए हमेशा जितने भी गुरु, पीर, पैगंबर, संत, महात्मा हुए, उन्होंने आत्मा के कल्याण की ही बात बताई कि ये मन जो है, ये जो आत्मा है, इसमें परमात्मा का वास है। और परमात्मा का जब बोध हासिल हो जाता है, परमात्मा की जब उपलब्धि हासिल हो जाती है, फिर जीवन तुझ में, मुझ में अंतर कैसा वाला हो जाता है। और इस भाव के साथ हम आध्यात्म की ओर बढ़ें कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कि परमात्मा के द्वारे अगर उपजाए गए हैं तो परमात्मा में मिलना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में हर गतिविधि को करें, लेकिन कहते हैं कि आध्यात्म के साथ जुड़ के रहना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र होता है, हम शांत होते हैं, हमारे मन का विचलन भी शांत होता है, जो भाव होते हैं वो भी एकाग्र होता है। इसलिए जीवन एकाग्रचित हो, अर्थात परमात्मा एक है, उसके आगे चित हो, अर्थात नम जाए, झुक जाए, ऐसे जीवन में भाव हो, तभी आध्यात्मिक जागृति संभव है। जागृति
के विषय में आपने बहुत सारे विचारों को भी सुना, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने सुना। लेकिन यही अरदास है कि परमात्मा तुम हो तो बस अंत है, तुम्हारे बिना तो बस अंत है। ये बात मन में रहे कि दाता तुझसे डर पाए, डर कर भक्ति कर पाए। जब तक मन में रहता है डर, बात तेरी का होता असर। कि जो कुछ भी होता है सब कुछ अगर तेरी इच्छा से होता है, तेरी कृपा से होता है, ये स्वीकार्यता आ जाए, ये विश्वास बन जाए कि परमात्मा तुम ही हो सब कुछ करने कराने वाले और तुम्हारे द्वारा ही सब कुछ होता है, तो ये जीवन और जीवन का सब कुछ तेरी वस्तु तुझे समर्पित। कृपा ही करुणा धार करो, बुरा भला हो जैसा प्रभु जी कर कृपा स्वीकार करो। हे प्रभु, आप चाहे जैसा भी हो हमारा जीवन, चाहे जैसे भी हो हमारा कर्म, हमें भक्ति के पथ पे ले चलो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। हे प्रभु, हमें सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चलो, झूठ से सच की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और जीवन में ये बात हमेशा दास भाव के साथ बना रहे कि हम सभी शून्य हैं, आप विराट हो। तभी सात्संगत जीवन का आनंद हमेशा बना रहेगा और तभी ये बात भी मन में रहेगा कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और जब तू जाने तेरा काम जाने तो कोई काम बिगड़ता नहीं है। अगर कुछ बिगड़ता भी है तो फिर मन में ये एहसास होता है ये तो परमात्मा के द्वारा किया गया है, हम सभी तो स्वांग कर रहे हैं, हम सभी नाट्य के हिस्सा हैं। इसलिए हमेशा शुक्र है कि भाव से युक्त होकर आध्यात्मिक जागृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की यात्रा को तय करें। प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।